चलिए आज क्लास स्टार्ट करने से पहले गणेश वंदना के उपरांत हम क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। वर्णानामर्थसंघनानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। चलिए आज की जो क्लास है औसत हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम कुछ सवालों पे जो है चर्चा किए थे। आज उससे थोड़ा बड़े लेवल पे जो है सवालों को हम पढ़ेंगे। जैसे औसत, तो हम कल पढ़े थे औसत के बारे में। आज जो है दूसरी क्लास है जिसमें हम औसत के कुछ और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सवाल दिया गया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताइए। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि 5 जो है अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो स्वाभाविक है कि 5 अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7 और 4 हो गया, 7 के बाद 9। ये हमारी क्या है? सब अभाज्य संख्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो मैंने जब नंबर सिस्टम की क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर परीक्षाओं में पूछा था पिछली बार 2018 में यूपी पुलिस में पूछ लिया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कुछ लोग जो है 1 लगा दिए थे आंसर में, तो उनका आंसर गलत हो गया। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। ठीक है ना? अब उसके बाद अब इनका औसत बताना है। औसत के लिए हमने बताया था औसत बराबर होता है संख्या का योग बटे क्या होती है? संख्या। इसके बारे में जो हमने चर्चा कल किया था कि औसत होता क्या है, तो संख्या का योग बटे संख्या होती है। जब हम इसको क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 5 कह रहा था तो 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? अब इनका योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 14, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 26। 21 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 26। 26 को जब 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 5 25 दशमलव और 1 बचा, 5 दूना 10। इसका औसत ही हो जाएगा 5.2। ठीक है, तो
इस सवाल का आंसर ये हुआ। अब चलिए अगली सवाल पे हम चर्चा करेंगे। चलिए अगली सवाल क्या कह रहा है। अगली सवाल के बारे में कह रहा है प्रथम। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब कोई संख्या प्रथम से पूछी जाए, चाहे वो सम हो चाहे वह विषम हो, तो इसका एक छोटा सा मैटर है जिसको आपको दिमाग में सदैव याद रखना। तो सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत बताइए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। जब आप इसके बारे में हमें कह रहा है तो आप कैसे लगाएंगे इसको। कुछ लोगों का तरीका क्या है कि वो जोड़ने लगते हैं कि 1 3 5 7 9 11 ऐसा करके लिखने लगते हैं। तो आपको इस तरह नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है, इसको जोड़ना नहीं है। सीधा आप क्या करोगे, जब वो कह रहा हो विषम संख्या तो वही विषम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट अगर कह। लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर वो पूछेगा प्रथम से तब, क्या मतलब प्रथम से पूछेगा तब ही आपको ऐसा करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। अगर जैसे आपको पूछ ले 3 से लेकर के 21 तक की संख्याओं का औसत कह रहा है, तो आपको जो है उसमें ये मेथड नहीं लगाना है, नहीं तो पता लगे 21 कह रहा तो आप 21 लिख करके उसका आंसर दे दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, अगर कह देगा कि प्रथम से 20 विषम संख्या का औसत, अगर उसमें उस शब्द में जुड़ा रहेगी प्रथम, प्रथम मतलब एक से जो शुरू हो, एक से जो शुरू हो उसी में जो है ऐसे मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे पूछ ले, ठीक है, अगर जैसे हमें, हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे पूछ ले कि 1 से लेकर के डाट डाट करके पूछे कि आप बताइए 99 तक का औसत क्या होगा। 99 मतलब विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या अगर पूछेगा तो यही जो 99 दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। नहीं तो लोग अगर बेसिक तरीके से लगाते हैं तो फिर लगाते रहेंगे, और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप लाखों छात्रों से पीछे हैं, क्योंकि हमें 30 सेकंड के अंदर अंदर ही आंसर देना है। जब आप इस सवाल को पढ़ोगे मुश्किल से मान चलिए कि 5 से 6 सेकंड लगेगा इसको पढ़ने में। उसके बाद डायरेक्टली आप इस बात को याद रखना, अगर प्रथम से कह रहा हो तो जो जितनी संख्या कह रहा है वही संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। अगर देखिए, अब चलिए, अब यहीं पर मैं जोड़ देता हूं एक और, मतलब यहां मैं कह देता हूं सम संख्या। क्या कह दे रहा हूं, सम संख्या। अगर कह रहा हो कि प्रथम से 20 सम संख्या का औसत बताइए, जब आपसे इस तरह के सवाल पूछेगा परीक्षा में तब आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा कहता है कि आप प्रथम से 20 सम संख्या का औसत पूछ रहा है, तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, 12, ये सब कौन संख्या है, ये सब सम संख्या है। तो सम संख्या के बारे में आपको पता है कि जो संख्या 2 से कट जाए वही सम संख्या है। तब ठीक उसी प्रकार से अब ये कह रहा है कि 20 सम संख्या का औसत, जब 20 सम संख्या का औसत पूछे तो आप कुछ मत करना, इसी में जो है 20 + 1 करके 21 लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर
अगर इस तरह कह दे, इन संख्या का औसत पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे कह दिया जाए 2, 4, 6, 8 सम संख्या का औसत बताइए। सम संख्या का औसत बताइए। जब आपको इस तरह कह दे कि 4 संख्या दी गई है, अब ऐसा मत करना कि अगर 4 संख्या दी गई है तो 4 में 1 जोड़ देना और 5 हो जाए, ठीक है, 5 औसत होगा। ऐसा मत करना, क्योंकि ये सरासर गलत है। क्योंकि पूछ रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 20 सम संख्या का औसत कह दिया जाए कि आप 20 में +1 कर दीजिए 21 हो जाए। अब यहाँ कह दिया जाए कि इतना न लिखने के बाद 4 कह दिया जाए ना। अगर देखिए थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, अगर कह दूं कि इसी में 4 जोड़ दूं, 4 सम संख्याओं का औसत बताइए। अगर यहीं पे मैंने कह दिया जाए प्रारंभ से, यदि कह दिया जाए प्रारंभ से 4 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो वही जो मैंने कहा था। अब ऐसा मत करना कि 4 में 1 जोड़ के 5 कर देना, ऐसा नहीं करना है। 2, 4, 6, 8। अब आप इसको जोड़ना, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 8, 18, 18, 2, 20 और नीचे 4 करोगे, ठीक है, क्या करोगे, 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है, यदि वो कहेगा प्रारंभ से 4 सम संख्या का औसत, या प्रथम 20 संख्या, या प्रारंभ से 20 संख्या, चाहे यहाँ पर प्रथम लिखता चाहे यहाँ पर प्रारंभ लिखता, बात एक ही है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपको मैं प्रूव कर दिया ना। अगर यहाँ पर क्या किया मैंने, 20 संख्या था, उसमें 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ भी मैंने क्या किया, 4 + 1 करके 5 कर दिया, सही है ना। तब आप इसको समझिए, तो क्या हुआ, तो मैंने आपको प्रूव किया कि 2, 4, 6, 8 इन संख्या को जोड़ने के बाद मैंने 4 से भाग दिया तो कितना आया, 5। तो कहने का मतलब ये है कि यदि प्रारंभ से कहेगा तब आप क्या करेंगे, अगर 4 कहे या 20 कहे, चाहे 100 कहे, चाहे 500 कहे, अगर परीक्षा में अगर मान लीजिए मैं आ गया सवाल कि आप 100 तक सम संख्या का औसत बताइए, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि प्रारंभ से 100 संख्या का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे बताइए। लोग कहेंगे ये सवाल नहीं, चलो आगे चलो। तो नहीं, आपको भागना नहीं है, 100 में क्या करना, 1 जोड़ देना, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ मत करना, डरना नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। थंबनेल पे जो लिखा है ना वो सत्य है, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सवालों को पढ़िए, और पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, नहीं तो जान ही रहे हो। आप इस तरह के सवाल जब आपसे कोई पूछेगा कि भैया आप बताइए कि प्रथम से जो है 500 संख्या का औसत बताइए, 500 पूछ ले, तो आप कुछ नहीं करना है, 500 + 1 जोड़ के 501 कह देना है, बस सीधा आंसर, कोई काट ही नहीं सकता। भाई 500 तक की सम संख्या आप ढूंढोगे कैसे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके जोड़ोगे, नहीं जोड़ना है, आपको डायरेक्टली ऐसे ही हल करना है। तो चलिए ये हो गया ना, आप इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब थोड़ा और आगे थोड़ा पढ़ते हैं सवालों को लेकर के, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही अनोखा चैप्टर है।
और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को जब आप याद रखोगे तो शायद है कि आपको कलम से जो है लिखना पड़े। तो चलिए अगली सवाल क्या है। मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ प्रथम से 50 विषम संख्या का औसत बताइए। चलो अब इसमें आपकी गाड़ी फंसेगी भाई। कैसे कि 50 विषम संख्या का औसत आपको बताना है। यदि प्रारंभ से पूछ रहा है तो क्या कहा था मैंने अभी पिछले सवाल में, अगर कह रहा है विषम संख्या कह रहा है तो 50 अगर कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए इतना समझ में आ गया ना। अब मैं इसमें कुछ और चेंज करता हूं। चेंज क्या करना है, मान लीजिए मैं एक सवाल दे रहा हूं प्रथम से 40 पूर्ण संख्या का औसत बताइए। संख्या का औसत बताइए। एक नोट्स बनाते चलिए और इन प्रकार के सवालों को जो है आप लिखते चलिए, क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। जब इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए पूर्ण संख्या का मतलब होता क्या है, आप इसको समझिए। मैंने आपसे बताया था कि अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो ये क्या पूर्ण है या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, अगर मैं 0 1 लिखता हूं तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। जो संख्या 0 से लिखी जाती है, जो गिनती हो या संख्या हो 0 से लेकर के लिखी जा रही है तो वो संख्या पूर्ण मानी जाएगी। अब जो है, अब समझिएगा इस सवाल में बहुत से लोग गलती करेंगे। क्या करेंगे, बहुत गलती करेंगे। कारण है, इसका कारण क्या है कि 40 कह रहा है, लोग क्या करेंगे 40 से 41 कर देंगे, मिस्टेक हो जाएगा ना। तब आप इसको समझिए, संख्या कहाँ से स्टार्ट पूर्ण हो रही है, 0 से लेकर 0 1 2 3 से कहाँ तक जाएगी, 39 तक जाएगी। क्योंकि जब हम 0 को शामिल कर लिए तो संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। 1 से लेकर के 39 तक कितनी संख्या हुई, 39, और एक मैंने 0 को ले लिया तो कितना हो गया, 40 संख्या हो गई। टोटल संख्या कितनी हो गई, 40। अब जो संख्या 40 हो गई तो अब इसका औसत हमें बताना है। अब इसका औसत कैसे निकालोगे, तो हमें जो है इसका औसत निकालना है। आप बताइए, अब 40 संख्या तो मैं पा लिया, ठीक है ना। अब जो है जब मैं 39 संख्या को पा लिया तो अब इसको क्या करेंगे, 39 डिवाइड बाई 2,
जब इसको भाग करेंगे तो 1 करना में 1, मतलब 1 बार गया 2, बचा कितना 1, उसके बाद 2 9 18.5, ये हो गया हमारा औसत। क्या हो गया? औसत। ठीक है, 39 का आधा कर दीजिए, वही हो जाएगा औसत। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मध्य में जो संख्या होती है वही हमारा औसत होता है। 40 संख्या कितना हो जाएगा? 19 संख्या इधर हो जाएगी और 19 संख्या इधर। बस। कारण क्या है? 2 संख्या क्यों लेते हैं? एक लेंगे 19 और एक लेंगे 20, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ठीक, तो क्या होती है? मध्य की संख्या निकल जाती है। क्या निकल जाती है? मध्य की संख्या। मध्य में कौन कौन आएगा? 40 और 20 आएगा। 40 और 20 को आप जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। नहीं, ये मध्य की संख्या में नहीं आएगा। मध्य की संख्या में कौन आएगा? 20 मैंने ले लिया, ज्यादा हो जाएगा। इसमें आएगा 18 और 19 आएगा। क्या? 18 और 19। ऐसा नहीं है, जैसा मैं बताया वही होगा। ठीक है, तो 39 हुआ, 39 का आधा करेंगे तो यही हमारा औसत हो जाएगा। अब चलिए और प्रकार के सवालों पर चर्चा करेंगे। अगली सवाल क्या कह रहा है? अब थोड़ा और ऊंची सवालों पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत 45 है, तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताइए। चलिए सवाल बताइए। आज ऐसी सवाल हम आपको बताएंगे कि जिसमें आपको किसी प्रकार के डाउट्स नहीं होंगे। आप सवाल को देखते ही आप आंसर मारोगे। चलिए बताइए इस सवाल को। मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है कि मध्य की संख्या। क्या होता है? मध्य की संख्या। तब मैं बता रहा हूं, अब ये जो 45 है ये क्या है? औसत है। क्या है? औसत है। अब 45 के इधर की संख्या ले लीजिए, 45 के इधर की संख्या ले लीजिए। 45 के पहले 44 आएगा, 44 के पहले 43 आएगा। 1 2 3 3 संख्या हो गई। अब इसके बाद ये चला आएगा 45 के बाद 46, 46 के बाद 47। क्या हो गया? 47। तो 47 क्या है? बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है। एक ही सवाल से मैं आपको बहुत सारी सवालें बताऊंगा। अब इतना समझ में आ गया ना? मध्य की संख्या कौन थी? यही हमारा औसत था ना। 45 के बाद 46, 46 के बाद 47, 47 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते, अब मैं तुमको बता रहा हूं इसका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड क्या होता है कि आप इसको जो है इसके साथ गुणा करते। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। समझ लेना भाई।
योग बटे संख्या। अब हमें संख्या निकालना है। 5 संख्या दी गई है ना, 5 संख्या दी गई है, औसत कितना दिया है 42, और संख्या का योग निकालना था ना। जब आप इसको उधर करेंगे तो औसत हो जाएगा गुणे संख्या हो जाएगी बराबर संख्या का योग हो जाएगा। इस फार्मूले पे जो है वो लगाया जाएगा। इसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो इस प्रकार से हल करते जो है सवाल को आपस में गुणा करते, गुणा करने के बाद जो संख्या आती उसी के 2 अंक आगे 2 अंक पीछे मध्य की संख्या लगा देते, उसके बाद यही हो जाता आंसर। अब ये आसान तरीका है कि आपको दिमाग पे जोर भी नहीं देना है और आसानी से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। अब चलिए अब आगे के सवाल पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह देता, यहाँ पर लिख दीजिए 7 और यहाँ पर लिख दीजिए 21। सात संख्या का औसत 21 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए। चलिए अब इस सवाल पे आप जो है हल करिए। तो कहने का मतलब ये है, सवाल कह रहा है कि आप बताइए कि 7 संख्याओं का ऐसा औसत जो है दिया गया है जो कि 21 है। अब इसमें एक नया शब्द जुड़ गया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताना है। चलिए अब इस पे जो है आप सोचेंगे कि सर अब ये कैसे होगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। सबसे बड़ी संख्या वो मध्य की संख्या हो गई 21, इसको क्या मानते हैं, मध्य या औसत। क्या मानेंगे, या तो मध्य होगा या तो औसत होगा, बात एक ही है। जो बीच में आए वही औसत है, वही मध्य है। अब इसके पहले चले जाइए और उसके बाद में आ जाइए। 7 का मतलब हो जाएगा कि 3 इस तरफ 3 इस तरफ हो जाएगा। 21 के बाद पहले 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद पहले 18। अब 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है ना, हो गया। अब ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या। लिख देते हैं बड़ी संख्या और ये हो गया छोटी संख्या। अब इन दोनों का क्या कह रहा था, अंतर पूछ रहा था। 24 माइनस 18 जब आप करोगे 0 10, तो क्या हो जाएगा आंसर, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल को हमने हल किया। अब चलिए और आगे के सवालों पे चर्चा करते हैं। अब इसमें जो है अब एक और टाइप बनता है, चलिए बिटाएं। चलो अब जो है अगला जो टाइप बनेगा, चलो हो गया सवाल। आप देख रहे होंगे कि सर कैसे आप इससे क्या है ना, सवाल का मेथड बना। अब कह रहा है 5 सम संख्या का औसत 22 है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनखंड बताइए। गुणनखंड बताइए, गुणनफल बताइए ना, सॉरी गुणनफल होगा।
इसको गुणनखंड मत बोलिए भाई, गुणनफल बताइए। गुणनफल, गुणनफल क्या होगा अर्थात गुणा क्या होगा ना। तो अभी अभी हमने बताया कि कह रहा 5 सम संख्या का औसत। 22 क्या है, 22 एक सम संख्या है, इनका क्या है औसत कह रहा है औसत। 22 हमारा क्या है मध्य की संख्या है और औसत भी है। 22 के पहले सम संख्या कौन सी आएगी 20, 20 के पहले जो संख्या आएगी 18, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 आ गया ना। 5 संख्या हुई 1 2 3 4 5, 5